वेलकम टू महानदी आईएएस। महानदी आईएएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे तो हमारे जो पिछले क्लास के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा आपका छत्तीसगढ़ के गुप्त वंश, वाकाटका वंश। तो इन वंशों का जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय वंश, राजवंश, हमने क्या क्या पढ़ा, दक्षिण कौशल के राजवंश हो गया, फिर आपका बस्तर के क्षेत्रीय राजवंश। तो आज हम पढ़ते इन क्षेत्रीय राजवंशों के क्रम में सबसे पहले पढ़ते हैं हम के सरपुरी वंश ना। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजवंशी, वो आपका राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के बारे में पढ़ा, वो पहले नंबर में था। अब दूसरे नंबर में हम पढ़ते हैं सरपुरी वंश ना। सरपुरी वंश का जो काल है, कौन से इसी शताब्दी की, वो है आपके 5वीं 6वीं शताब्दी। यानी हम बोलते हैं कि जो सरपुरी राजवंश का जो साम्राज्य है वो छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच इन्होंने अपना शासन किया। तो सबसे पहले है आपका जो इस सरपुरी वंश का नाम है, अन्य नाम है अमरार्य कुल व अमरज कुल। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अमरार मतलब अमर कुल ना, अमरज मतलब अमर कुल, यानी कि बहुत लंबे समय तक शासन करने वाले एक अमरार्य कुल का नाम दिया गया। और जो शासन की अवधि थी वो आपका 5वीं से 6वीं शताब्दी थी ना। और दूसरा देखिए इसकी राजधानी, सरपुरी वंशों की राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में सारंगढ़, संबलपुर ना, ये संबलपुर, और ये जो पुराना नाम है आपका सरपुर। तो ये हमारा प्राचीन जो आपकी राजधानी थी, मतलब सरपुरी वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी, संबलपुर। वर्तमान इसको क्या बोलते हैं, सारंगढ़ हो गया, और प्राचीन नाम सारपुर था। संस्थापक थे, मतलब इस वंश जो सरपुरी वंश के जो संस्थापक कौन थे, वो है आपका सरबराज ना, याद रखेंगे। उसका धर्म, मतलब इस जो सरपुरी वंश के जो राजा कौन से धर्म को मानते थे, वो है वैष्णव धर्म को इन लोग फॉलो करते थे। ओके। और राजकीय चिन्ह क्या थी इनकी, राजकीय चिन्ह थी कि गजलक्ष्मी मतलब हम जब किसी साम्राज्य, किसी राज्य के वंश के बारे में जानने की कोशिश करती है तो एक चिन्ह होता है। मतलब यहाँ बताया कि राजकीय चिन्ह, मतलब राजकीय चिन्ह क्या है, हम जब भी कोई संदेश या वाहक जब भेजते हैं तो उस राज्य साम्राज्य का एक चिन्ह होता है जिसमें एक थप्पा मुहर लगा होता है, वो होता है आपका राज चिन्ह। तो राज चिन्ह में क्या थी, इन साम्राज्यों की राज चिन्ह क्या थी, गजलक्ष्मी ना। उसका जानकारी स्रोत, हमें ये जानकारी स्रोत कहाँ से मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ना। भानुगुप्त की एरण अभिलेख से 510 ईस्वी के आसपास हमें यह जानकारी मिलती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो सरपुरी वंश है, तो कुछ प्रमुख शासक, मतलब इस वंश में कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर शासन किया छत्तीसगढ़ में ना। पहला है आपका सरपुरी शासक, उसके बाद मैंने लिखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट महत्वपूर्ण। सबसे पहला है आपका सरबराज। सरपुरी वंश के संस्थापक कौन थे, आपका सरबराज। और सरबराज है, संस्थापक सरपुर है। और जो इसकी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सिक्कों पर इन्होंने, सरबराज ने सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया ना, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो आप इसको जानिए कि सरबराज ने सबसे पहले प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, और सरबराज ही सरपुरी वंश के संस्थापक है ना। उसके बाद प्रसन्न, ये दूसरे राजा है, सरपुरी वंश के ये दूसरे राजा ना, प्रसन्न। और प्रसन्न ने क्या है, नीडिल नदी, वर्तमान में किस बोलते हैं इसको, लीलागर नदी के किनारे, लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नामक शहर की स्थापना की है, शहर का नगर बसा है। और इसके जो गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। अब प्रसन्न ने ना एक गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी चलवाए। तो बस आप ये याद रखेंगे, प्रसन्न ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, कौन सी नदी की किनारे, प्राचीन नाम नीडिल नदी, और जो वर्तमान में आपको इसको लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए ना। उसके बाद आपका जयराज, तीसरे नंबर में आपका आता है जयराज, आपको याद रखेंगे जयराज। प्रसन्न मात्र का पुत्र था। जो जयराज है ना, वो आपका सरपुरी वंशी राजा आपका प्रसन्न मात्र का पुत्र था ना। कौन था, जयराज था ना। प्रसन्न मात्र का पुत्र था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने दुर्ग शहर, जो वर्तमान में अभी दुर्ग शहर है ना, उस शहर की स्थापना की थी। इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना किया। अन्य नाम है जो जयराज का नाम है
मनमात्र और दुर्गराज मुद्रा पर, और इन्होंने अपनी मुद्रा पर, मतलब किसने, जयराज ने अपनी मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन कराया। ये आपका गजलक्ष्मी का अंकन करवाया। उसके बाद है आपका प्रवरराज, प्रवरराज प्रथम ना, आपका जयराज ने क्या किया, दुर्ग शहर की स्थापना की और अपने जो सिक्के पर क्या है, गजलक्ष्मी का अंकन कराया। आप लोग को बात समझ में आई। उसके बाद है प्रवरराज प्रथम, राजधानी क्या है आपका, सिरपुर बनाया। राजधानी प्रवरराज ने सर्वप्रथम राजधानी अपना सिरपुर बनवाया ना। उसके बाद है आपका सुदेवराज, ये है आपका सरपुरी वंश के राजाओं में 5वें नंबर है ना, सुदेवराज। इसके सामंत का नाम कौन था भाई, इसके सामंत का नाम था इंद्रबल, इंद्रबल था। उसके बाद है आपका फिर प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय सुदेवराज के सामंत, सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र, किसके पुत्र, सुदेव, ये ना, ये सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर सरपुरीय वंश, इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी और जो ना सरपुरीय वंश को समाप्त कर दिया। ये प्रवरराज द्वितीय है ना, प्रवरराज द्वितीय इस सरपुरीय वंश का अंतिम शासक था। बस आप ये फैक्ट याद रखिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला एकमात्र, यानी जो सोने के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र राजा सरपुरी शासक प्रसन्नमात्र था। मैंने आपको बताया कि प्रसन्नमात्र ने सोने के सिक्के चलाया और उस पर गरुड़ चक्र संख युक्त सोने के सिक्के चलवाए ना, गरुड़ चक्र युक्त सोने के सिक्के। उसके बाद सरपुरी, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरपुरी रानियों ने ही आपका जो तालापुर में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करा ना। सरपुर रानी ने ताला गांव में मनियारी, कौन सी नदी, मनियारी, ये मनियारी नदी कहाँ है आपका, मुंगेली पास है के तट पर देवरानी जेठानी मंदिर बनवाए। उसके बाद आपके ब्राह्मणों, जो इस मतलब सरपुरी वंश की एक खासियत थी कि इन्होंने जो ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सरपुरी राजवंश हमेशा करता आ रहा था ना। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किसके काल में मिले हैं, वह आपके सुदेवराज के ताम्र से प्राप्त हुए। सरपुरी शासकों के ताम्रपत्र में जारी करने की जो मतलब आप बोलते हैं, सरपुरी वंशों के जो ताम्रपत्रों में जो जारी करने की तिथि, दिन, उल्लेख होता है, मगर कोई चित्र प्राप्त नहीं होता ना। सरपुरी शासकों के ताम्रपत्रों में जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष एवं शासक का नाम उत्कीर्ण मिलता है, लेकिन परंतु उसमें कोई चित्र नहीं मिलता। तो ये थे हमें सरपुरी वंश शासक की छोटा सा डिटेल। एक बार हम काफी फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरपुरी वंश के बारे में जानकारी, और जो इसकी राजधानी क्या, सॉरी इसकी जो अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है अमरार्य कुल, अमरज कुल ना। शासन का कब से कहां तक कि सरपुरी वंशों ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। और उसके बाद जो राजधानी क्या है आपका, वर्तमान में आपका संबलपुर, वर्तमान आपका सारंगढ़, संबलपुर, और प्राचीन नाम है सरपुर ना, सरपुर। उसके बाद संस्थापक कौन थे आपका, सरबराज ने ही सरपुरी वंश की स्थापना की थी। और जो धर्म, ये कौन से धर्म मानते थे, ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे ना। और जो इनकी जो राजकीय चिन्ह क्या थी, इनकी राजकीय चिन्ह थी गजलक्ष्मी ना। उसके बाद आपका जानकारी स्रोत, भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी पूर्व में हमें इस छत्तीसगढ़ में सरपुरी वंश की जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रमुख शासकों में आपका है सरपुरी शासक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सरबराज, पहला क्या है आपका, जो सरबराज है, पहला शासक है आपका सरबराज ने क्या किया था, सरपुरी वंश का संस्थापक थे। और सरबराज ने सिक्कों पर, मैंने सरबराज ने अपने सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दूसरा, सरबराज के बाद है प्रसन्नमात्र ने क्या किया था, निडल नदी मल्हार के किनारे, प्रसन्नमात्र ने सबसे पहले निडिल नदी, जो प्राचीन नाम है, अभी क्या है मल्हार है, उस नदी किनारे एक नगर को बसाया और फिर जब अपने जो गरुड़ चक्र शंख युक्त गरुड़ चक्र, मतलब गरुड़ चक्र एक प्रकार के चक्र है, गरुड़ जिसमें चक्र शंख सोने का सिक्का चलाया। ओके, समझ में आया। उसके बाद है आपका जयराज कौन थे, जयराज प्रसन्नमात्र के पुत्र थे ना, ये प्रसन्नमात्र का पुत्र था। इन्होंने क्या है, मल्हार ताम्रपत्र, कौन से ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने
दुर्ग शहर की स्थापना की। और इसका अन्य नाम क्या है? मन मात्र है, प्रसन्न मात्र है, और क्या है? दुर्गराज, दुर्गराज है। अब मुद्रा पर क्या है? इन्होंने गजलक्ष्मी का जो चित्र अंकित करवाया ना। उसके बाद है आपका प्रवर राज प्रथम, राजधानी क्या है आपका? सिरपुर बनाया ना। उसके बाद है आपका सुदेवराज, सुदेवराज इसके सामंत का नाम, मतलब इसके सामंत मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब इसके ऑपोजिट, विद्रोही, मतलब इसके सामंत का नाम इंद्रबल है ना। अब देखते हैं हम आगे। प्रवरराज द्वितीय, सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र, सुदेवराज के पुत्र कौन थे आपका? प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस वंश की समाप्ति कर दी और पांडु वंश की स्थापना की ना, पांडु वंश की नींव रखी। अंतिम, और ये जो प्रवरराज द्वितीय थे ना, प्रवरराज द्वितीय है ना, इस सरबपुरी वंश शासक के अंतिम राजा थे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट में, सोने के सिक्के जारी करने वाला, मतलब सोने का सिक्के जारी करने वाला एकमात्र सरबपुरी वंश कौन था? आपका प्रसन्न मात्र ना, शासक प्रसन्न मात्र है सरबपुरी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सरबपुरी रानियों ने जो मल्हार नदी किनारे पर देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया, जो काफी प्रचलित है, जो बिलासपुर जिले में है। उसके बाद है ब्राह्मणों को जो दान करने की प्रथा इन राजवंशों की प्राचीन परंपरा थी ना, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन, मतलब एक प्रकार की आज्ञा का पालन करना सरबपुरी वंश शासकों का, सरबपुरी राजवंश करता था। सर्वाधिक ताम्रपत्र है आपका सुदेवराज के प्राप्त हुए। सरबपुरी शासकों में ताम्रपत्रों में क्या है? जारी करने की तिथि, मतलब वर्ष, जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष का उल्लेख होता है, मतलब शासक का नाम भी उल्लेख होता है, लेकिन कोई चित्र नहीं मिलता। तो आज हमने ये पढ़ा छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में सरबपुरी वंश के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और आज की क्लास हम ये भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के पांडु वंश के बारे में। ओके, थैंक यू।